ये वाले लोग काफी गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब। हम्म। और ठीक ये है, वाले आपने लोग काफी अमीर थे। बताया था। यस यस। तो इस आदमी के लिए क्या अगर ये पूरब बोलता है मीन्स कि इंडिया मुझे, हुआ राजेश? हाँ, तो इस आदमी के लिए अगर ये बोले मुझे गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, हम्म। तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और उसको हम्म। इंस्पायर करेंगे हम्म। कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, और ये इसका ड्रीम हो जाएगा। तो हम्म। बेसिकली आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मन के पीछे। राइट। यहाँ पे क्या है, अमीर है, इसके पास सब कुछ है। हम्म। अब इसको लगता है कि गाड़ी बंगलों में मतलब सब कुछ तो है मेरे पास, बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, तो हम्म। कमी है। ठीक। हाँ। तो जब उस कमी को इसने ढूंढना शुरू किया, ढूंढा। हम्म। तब उसको समझ में आया कि इसके पीछे जाना पागलपन हाँ, मतलब कि मेरे को खुशी इन चीजों से नहीं मिल रही है, वो कुछ और है। नहीं मिल। हाँ, हम्म। तो वहां से हम्म। वो जो खोज शुरू हुई, वो ठीक। उसको चेतना की ओर ले गई। हम्म। इनकी खोज आज तक शुरू ही नहीं हुई। हम्म। आप यहाँ की ये मन कोई में भी वीडियो अटके हैं। देखिए, हम्म। आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सब उनके वीडियो देख के कॉपी करते हैं, और सब वीडियो में आपको एक ही बात हम्म। मिलेगी हम्म। कि तुम गाड़ी बंगले पा सकते हो, तुम सोए हुए हो तो ये अपराध है, मैनिफेस्ट करो। उठो बाहर निकलो जागो। फॉर्मेशन। हम्म। समझ गए? इसके लिए आप देखिए, उनका जो सिस्टम है, उन्होंने क्या बोला कि दुख का कारण परिस्थिति है, और हम्म। परिस्थिति का कारण किस्मत है। क्योंकि आपकी परिस्थिति खराब है, हम्म। किस्मत खराब है ना। क्यों हम्म। खराब है? क्योंकि आपने पाप किया। हम्म। अब हाँ, लोग वही इनसे कि ये भाई, सवाल नहीं पूछते। अमीर घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, गरीब में हाँ, हुए हो बट तो यहाँ तुम्हारी किस्मत। या जो भी है, वो तो बोलते हैं कि आपका एक ही जन्म होता है, एक जन्म हम्म। होता है, उसके बाद आखिरियत तक इंतजार कीजिए, मतलब दुनिया खत्म होने का। तो पाप तो पुण्य जन्म कहाँ से आया? तो उसने पाप कब किया? हाँ। हम्म। है ना? ठीक तो बात, ठीक बात। वो सवाल कोई पूछता नहीं है ना, बेस राइट। ही कि उसका तो हिला हुआ बोलते है हो एक ही पूरा। जन्म है, हाँ। तो फिर पाप कब किया उसने? और उसकी वजह से वो राजा या गरीब या अमीर, वो जो भी बना, तो वो पाप हुआ कब? राइट। तो उसका वो कोई सवाल पूछता नहीं है डर के मारे। चलिए, अब हिंदू क्या बोलते हैं, ये किस्मत नहीं प्रारब्ध है, जो होना है वही होगा। उसने कहा कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी मना स्थिति है, परिस्थिति नहीं। है, और तुम्हारा जीवन सिर्फ एक पड़ाव है, हम्म। यात्रा है, और जन्मों जन्म से यात्रा कर रहे हो, और ये जो जीवन है ये सिर्फ लीला है, ड्रामा कर रहे हो और कुछ नहीं है। इसीलिए जो अवतार होते हैं, राम कृष्ण, सबको लीला पुरुष कहा है। ये या। लीला कर रहे हैं, मजाक मजाक में आए हुए हैं, मजाक मजाक में सब मजाक चल रहा है, कुछ भी सीरियस नहीं। और वो बोलता है कि जब तक आप अपनी चेतना का विकास नहीं करेंगे, तब तक तुम अपनी बेहोशी से बाहर नहीं आ सकते। तो तुम यहाँ एक यात्रा पे आए हो, तो कोई किस्मत विस्मत कुछ नहीं है, लेकिन हम उस किस्मत में इस बुरी तरह अटके हुए हैं कि बाकी तो बात ही अलग हो जाती है। तो अब चलिए, अब यहाँ पे आ जाए तो ये समझ गए ना, खालीपन, जी। अकेलापन, अवसाद। डिप्रेशन बहुत आसानी से ठीक हो सकती है, या। बहुत, मतलब सबसे आसान इलाज डिप्रेशन का होता है, बस एक ही शर्त है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास ना चला जाए। नहीं, अब समझ में आया, साइकोलॉजिस्ट आप के पास बोलते गया थे ना। हाँ। तो जिंदगी में कभी नहीं ठीक हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट उसको इस तरफ ले जाएगा। राइट। आप समझिए, दोनों में अगर आप समाज में भी गौर करेंगे, तो अभी हम सिंपैथेटिक हो जाते हैं। हम्म। जैसे किसी लड़के या लड़की को प्यार हो गया, आज के लोग में सिंपैथेटिक बात करते हैं,
और पहले क्या बोलते थे, अब वो हम मन की तरफ जा रहे हैं। पहले क्या बोलते थे, अच्छा हम्म। प्यार हो गया, अभी तुम्हारा भूत उतारते हैं, उसको पीट दिया जाता था। है ना। हम्म। तो वो पीटने का मतलब क्या था, कि आपको मन से एक चेतना की तरफ ले जा रहे हैं, नौटंकी बंद कर, प्यार हो गया। समझ गया। उस समय आप बोलो मुझे सच्चा प्यार हो गया, तो लोग को हंसी आती थी, अच्छा सच्चा प्यार हो गया है इसको। या देखो इसको सच्चा प्यार हो गया। लोग उसको, उसका भूत उतार देते थे। तो भूत उतारने का मतलब क्या हुआ, कि आपने मन से चेतना की ओर शिफ्ट किया, नौटंकी बंद कर। लेकिन क्योंकि पश्चिम को ये सब चीजें समझ नहीं आती है, तो वो सिंपैथेटिक हो गए, कह रहे रे प्यार हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है। हाँ। तो और लोग उसको प्रमोट करते हैं कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, उसके साथ रहने की इच्छा, हाँ राजा लिव इन कर लो, कोई बात नहीं, प्यार है। प्यार दोस्ती है। प्यार है सब है। अभी पहले कोई साथ रहता है तो उसको लड़के वाले लड़की वाले दोनों आ जाते हम्म। हैं, कि इन दोनों का भूत आज उतार ही देंगे। तो लड़की वाला बोलता है, जरा आप अपने लड़के को पीटिए, अब मैं थोड़ा अपनी लड़की को पीट रहा हूँ। उसके हाँ, उसके बाद दोनों, हाँ भूत उतर गया। उसके बाद वो लड़के वाले को बोलते थे अपने लड़के को संभाल के रखिए, लड़के वाले बोलते थे अपनी बेटी को संभाल के रखिए। यस। दोनों अपने अपने घर आ जाते थे, हो गया संबंध खत्म। तो वहां से वो चेतना शुरू होती। स्कूल में भी क्या होता था पुराने जमाने में, पेरेंट बोलते थे नहीं पढ़ेगा तो पीट दीजिएगा। हम्म। अभी आप पीटो, तुरंत वीडियो बना देंगे। पेरेंटिंग में कहते हो कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, तो फिर दोनों वो मतलब दोनों ऑपोजिट नहीं है? आ रहे, अभी आगे आ रहे हैं उस पे, मुझे पता है कि उधर भी जाना है। नहीं वो तो हम ये तो बता दो किसमें पीकना है किसमें नहीं पीकना है। चल रहे हैं अभी उधर। तो अभी आप यहाँ आ जाइए। हम्म, अब यहाँ से आता है कि बुद्धि अगर आपके मन की तरफ गई, तो क्या होगा, आपका विषय से संग हो जाएगा। विषय से संग का मतलब क्या होता है, कि जैसे आपका बच्चा ये है, अब उसमें आपकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होगी। विषय से संग मतलब इन्वॉल्वमेंट होगी। जब विषय से संग हो जाएगा तो आपके अंदर काम जागेगा। काम मतलब दूसरे से सुख की इच्छा। ये किसी भी रूप में हो सकता है, इसके परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है, कि इसको पढ़ाई में अच्छा परसेंटेज है, तो वो भी आपकी दूसरे से सुख की इच्छा हो गई। तो जब आपके अंदर काम आया, तो साथ साथ क्रोध भी आ जाएगा। अब आप उसको जब भी देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि पढ़ नहीं रहा है। जब क्रोध आएगा, तो साथ साथ आपको मोह भी आ जाएगा। मतलब कभी गुस्सा होगा, कभी प्यार होगा, वो स्विच करता रहेगा। जब मोह होगा तो आपकी स्मृति का नाश हो जाएगा। स्मृति नाश होगा तो आपका बुद्धि का नाश हो जाएगा। अब बुद्धि का नाश होगा तो आप अपना विनाश कर लेंगे। तो बच्चे की परसेंटेज के चक्कर में अपना और बच्चा दोनों का लाइफ आप लेके बैठ जाएंगे। ये हो गया इसका सीक्वेंस। अगर आप चेतना की तरफ जाते हैं, तो वो आपको परमात्मा आनंद की तरफ ले जाएगा। तो ये मुख्य रूप से हमने आइडेंटिटी क्राइसिस को समझा और वैक्यूम को समझा। अब आप आ जाइए सामान्य समाज में। 90% लोग जो है ये ऐसे होते हैं, इनको डर लगता है, हर चीज से डरते हैं। डर में जीते हैं, भगवान से डरते हैं, भगवान को अपने जैसा समझते हैं। जैसे खुद लीचर है वैसे भगवान को भी समझते हैं। जैसे खुद भ्रष्ट आदमी है वैसे भगवान को समझते हैं। खुद लालची है, भगवान को भी लालची समझते हैं। इनको लगता है कि जीवन दर्द का रिश्ता है, और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, और ये संघर्ष इनकी पहचान है। नो पेन नो गेन में चलते हैं,
तो इनको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। ये लगभग 90% लोग समाज में इसी तरह के होते हैं। बाकी 10% वो आते हैं। अब ये 10% धीरे धीरे बढ़ेगा, जिनके पास जो रिच होते जाते हैं, मतलब पैसों के टर्म में। तो जैसे जैसे वो रिच होते जाते हैं, उनके बहाने कम होते जाते हैं, और उनके अंदर की जो आवाज है वो अब ज्यादा बाहर आने लगती है। जब अंदर की आवाज ज्यादा बाहर आने लगती है, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू करते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पैसे से तो अमीर हो जाते हैं, बस दिमाग से गरीब होते हैं। दिमाग बेसिकली उनका ये वाला होता है। तो और अंदर से स्पिरिचुअलिटी की आवाज आने लगती है। तो ये शॉर्टकट में बाहर जाते हैं, और इनके जैसे लोग वो वहां मिल जाते हैं, जो खुद ही डरे हुए हैं, डर की वजह से वहां बैठे हुए हैं। और ये ज्यादातर हमारे थेरेपिस्ट, हीलर, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जो तीसरे लोग हैं, वो चेतना की तरफ जाते हैं, और वो बेसिकली सही रास्ते पे आ जाते हैं। बेसिक रूप से आप समझिए तो ज्यादातर लोग मन के द्वारा जीते हैं। आपके जो प्लानेट है वो आपको चेतना की ओर ले जाना चाहते हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसका कारण ये होता है कि आपको चेतना की तरफ ले जाना है। लेकिन चूंकि हम जीवन मन से जीते हैं, तो हम उसमें अटक जाते हैं। अब आ जाइए पेरेंटिंग वाले पार्ट में। उसको मैंने पास्ट निकाल दिया। पहला काम है पेरेंटिंग, बहुत मुश्किल काम है। तो आपके अंदर बहुत ही पेशेंस होना चाहिए कि किसी की यात्रा में इंटरफेयर ना करें। और पेशेंट होना, धैर्य होना, वो अपने आप में डिफिकल्ट काम है। क्योंकि किसी को अनजाने रास्ते पे जाने देना है, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। और इसके लिए पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कोई भी पेरेंट है, उसकी एक अपनी लाइफ रही है, उस अपनी यात्रा से आया है। हालांकि वो अपनी यात्रा को यात्रा नहीं, अनुभव समझता है। और ये अनुभव वो अपने बच्चे को देना चाहता है। इस अनुभव में उसका डर भी है। जैसे उसको लगता है कि अगर मैंने अच्छा पढ़ा होता तो आज मैं अच्छी जगह पे होता। तो वो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, और जहाँ वो नहीं पहुंचा वहां वो पहुंच जाए। उस चीज में वो आसपास देखना भूल जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़े हुए, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे हैं जहां उनको, ये इनको लगता है कि पहुंचना चाहिए। पेरेंटिंग इज ए टफ जॉब। उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है, और अपने भय से बाहर रहने की जरूरत है। अब आ जाइए। अब जब बच्चे का जन्म होता है,